नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे पॉडकास्ट में और आज हमारे साथ है हठ योगा टीचर ओमकार अन्ना। नमस्कारम अन्ना। नमस्कारम, नमस्कारम सभी को। तो अन्ना आज मैं आपसे एक क्रिया के बारे में पूछना चाहता हूँ जो हठ योगा के अंडरनीथ आता है, वो है भस्त्रिका क्रिया। ये हम ज़्यादातर सुनते नहीं है पर कभी-कभी मैंने हठ योगा टीचर्स को ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हुए देखा है। तो क्या आप इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? क्या प्रोग्राम है? इसकी बेनिफिट्स क्या है और किन-किन लोगों को ये करना चाहिए? मैं बिल्कुल ही सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये किसी को पता नहीं ये प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने खुद ने ही जब ये स्टार्ट किया था तभी मैंने कुछ सुना नहीं था भस्त्रिका क्रिया के बारे में, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में उसे स्टार्टिंग में ऑफ़र नहीं किया गया था हमें भी। फिर जब भी हमने अपग्रेड किया था तभी उसके बारे में पता चला। फिर भी तभी ऐसे लग रहा था कि यार ये कोई सिंपल एक प्रैक्टिस है, साइड प्रैक्टिस ऐसे ही ऑफ़र कर रहे हैं, ताकि ऐसे लगे कि हमें और प्रैक्टिसेस हम ईशा योगा ऑफ़र करती है। मगर जब भी मैंने ये प्रैक्टिस सीखी तो मैं बहुत ही हैरान रह गया था। यानी आफ्टर मैंने ये प्रैक्टिस जब भी रेगुलरली की, ये प्रैक्टिस करने के बाद में जो मुझे रिजल्ट्स मिले वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल थे। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इनिशियली मुझे लगा कि ये एक सिंपल एक ब्रीथिंग कोई प्रैक्टिस है क्या? मगर रेगुलरली करने के बाद में इसने मेरे अंदर एक कंप्लीट चेंज लेकर आई। और एक बेस्ट पार्ट ये प्रैक्टिस की ऐसे है कि इसमें कोई प्रिपरेटरी आसना नहीं है, तो हम ये कभी भी कर सकते हैं। यानी मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। अगर आपका शेड्यूल ज़्यादा ओवरवेलमिंग है मॉर्निंग में साधना के साथ में, तो आप इवनिंग में भी इसे अलग से कर सकते हो। जस्ट एम्प्टी स्टमक कंडीशन है, उसे फॉलो करके हम इवनिंग में भी कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रैक्टिस अभी हम जान जान लेते हैं ये क्या है भस्त्रिका क्रिया। तो भस्त्रिका क्रिया एक प्राणायाम है। तो भस्त्रिका क्रिया प्राणायाम करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इसके पहला एक बेनिफिट है कि ये आपके ऑक्सीजन कंजम्पशन को आपके बॉडी में कम कर देता है। ओके, सो नेचुरली आपकी ब्रीदिंग जो है, यानी साँस लेने की क्षमता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी है कि आप जो 1 मिनट में साँस लेते हो, यानी जितने नंबर ऑफ ब्रेथ्स हम लेते हैं 1 मिनट में, वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये 2 तरीके से काम करती है। देखिए इस ये सिर्फ़ इसीलिए नहीं क्योंकि आपकी लंग्स की कैपेसिटी को, यानी फेफड़े की कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है, ये बस उसके लिए नहीं है, मगर ये पूरा जो ऑक्सीजन कंज़म्पशन हमारे बॉडी में है उसको ये रिड्यूस कर देता है, ताकि हम जो है बहुत ही कंफर्टेबली ब्रीथ कर सकें। और हमारा इन टर्न हमारा मेटाबॉलिज़्म सिस्टम जो है, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को मदद करता है, वो भी उससे भी रिड्यूस कर देता है। तो अभी इससे आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइए, तो फिर मेरी डाइजेशन तो नहीं स्लो डाउन हो जाएगी ना? ऐसा नहीं है, मगर मेटाबॉलिज़्म अगर रेगुलरली आपके बॉडी में एक्टिव हो, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करती है बॉडी में। तो उससे भी ये सेव करता है, आपके बॉडी में एक एनर्जी स्टोर करके रखती है, ताकि आप राइट टाइम पे, राइट समय पे उसको यूज़ कर सकें। और दूसरी बात ऐसी है कि देखो अभी ये 2 तरीके से वर्क करती है। एक है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा देती है भस्त्रिका क्रिया, और दूसरी है कि आपके ऑक्सीजन कंज़म्पशन को भी रिड्यूस करती है। और इससे ये दोनों चीज़ होने की वजह से आप नेचुरली एक रिलैक्स स्टेट में आ जाते हो और बहुत ही कंफर्टेबली ब्रीथ करते हो। तो हमारे कोविड सिचुएशन के लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है, जहाँ पर आप देखते हो कि ऑक्सीजन की लेवल जो है बहुत घट जाती है, मगर इससे आपके अंदर ऑक्सीजन लेने की क्षमता ही बढ़ जाएगी, प्लस आपकी बॉडी भी कम ऑक्सीजन कंज़्यूम करेगी। तो अभी जान लेते हैं कि इसको कौन-कौन लोग इससे ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक तो जिनको एलर्जीज़ होती है, जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, जिनको स्किन डिज़ीज़ है, तो हम ये स्किन डिज़ीज़ मॉड्यूल में भी सिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेचुरली ये ब्लड प्यूरीफाई करता है, तो ये स्किन डिज़ीज़ वालों के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। जिनको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जिनको अस्थमा है, तो उनको भी हम ये हाइली रिकमेंड करते हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए। सो ऐसे आप रेगुलरली ये चीज़ को लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सिर्फ़ सिंपल 12 मिनट्स की होती है। तो जब भी आप इसको प्रैक्टिस करते हो, तो मैंने जब भी देखा है ऑनलाइन, जब भी बस मैं सीखने गया था तभी मैंने देखा था कि भस्त्रिका क्रिया क्या है मुझे जानना था, मतलब सीखने से पहले। तो ऑनलाइन जाकर मैं देखा तो मैंने बहुत सारे अलग-अलग तरीके देखे थे करने के। मगर जब भी मैं ईशा योगा यानी सद्गुरु के गाइडेंस के अंदर जब भी मैंने ये प्रैक्टिस सीखी, तो ये मुझे बहुत ही सिंपल लगी। यानी स्टार्ट कभी हुई, खत्म कभी हुई, टोटल इन्वॉल्वमेंट वाली प्रैक्टिस है, और एक सिंपल 12 मिनट्स की प्रैक्टिस है। तो देखकर ऐसे लग नहीं रहा था कि ये इतनी पावरफुल हो सकती है। मगर मेरा भी एक्सपीरियंस है और इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने जो-जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं,
कि एक जो बहुत ही ज़्यादा हाइलाइटेड रहा है कि उसने कहा था कि सारे हठ योगा प्रैक्टिसेस एक तरफ और भस्त्रिका क्रिया एक तरफ। सो इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है। सो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके नंबर ऑफ ब्रेथ्स को ये रिड्यूस करता है। सो अगर आपने सुना होगा सद्गुरु जी को कहते हुए कि उन्होंने कहा है और सारे योगीज़ ये कहते हैं कि देखिए अभी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यानी हम जो इंसान है वो 12 से 15 ब्रेथ्स लेते हैं। कभी आप भी चेक कर लेना। कभी आप जनरली आप देखते हो 12 से 15 ब्रेथ्स के बीच में ही हम लेते हैं। अगर आपकी ब्रेथ जो है वो 11 हो जाती है तो आप सदगुरु जी कहते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड यानी आप ये इनकी भाषा समझ सकते हो। यानी आपको जो एनिमल्स यानी बर्ड्स या आपको क्या कहना चाहते हैं इसे आप समझ सकते हो। यानी उसकी अपनी आपकी परसेप्शन उतनी बढ़ सकती है। अगर आपकी ब्रेथ हो जाती है 9 पर मिनट तो सदगुरु जी कहते हैं कि यू कैन अंडरस्टैंड द वेरी लैंग्वेज ऑफ द अर्थ यानी पूरी अर्थ की आप लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हो यानी व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। एंड अगर आपकी ब्रेथ 7 पर मिनट हो जाती है तो आपकी बॉडी में कोई स्टैटिक नहीं रहेगा, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं रहेगी। आपकी बॉडी इतनी स्टेबल हो जाएगी कि आपकी बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगी परसेप्शन के लिए। यानी आपको जो भी वर्थवाइल है यूनिवर्स में जो भी जानने के लायक है वो सब कुछ आप जान जाओगे। बस अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो जब भी हमें प्रैक्टिस सिखाई जाती है तभी आप ऐसे नहीं कि आपने एक दिन में सीख लिया 2 दिन में मास्टरी आपने कर ली। सिंपल हो मगर वो सदगुरु जी कहते हैं कि अभी आपने इसे प्रैक्टिस करके सीखा है मगर इसको एक प्रैक्टिस में घटाइए मत। यानी इसको एक रिड्यूस मत कीजिए प्रैक्टिस में, बस इसको ऐसे प्रैक्टिस करके छोड़ मत दीजिए। क्योंकि ये आपके लिए एक पॉसिबिलिटी है, ये आपको एक सही दिशा में लेके जाने के लिए एक पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आपको सभी जवाब अंदर से आना चालू हो जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो सकती है। क्योंकि तभी तक एक्सेप्ट करना बहुत सभी कुछ एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। हमने भी काफ़ी सारे वीडियोस में भी थोड़ा डिस्कशन किया था इसके बारे में। तो भस्त्रिका क्रिया एक ऐसी प्रैक्टिस है, सारे हड्डियों का प्रैक्टिस आपके परसेप्शन बढ़ाते हैं ताकि आप जान सको, हर चीज़ को जान सको विद इन फ्रॉम विद इन यू, नॉट ओनली बिलीविंग। मगर भस्त्रिका क्रिया एक उसको एनहांस करने वाली साधना है जो दिखती है सिंपल, सिर्फ दिखती है लगने में ब्रीदिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस जैसे लगती है मगर है बहुत ही पावरफुल। जैसे अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी यही कहा है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन योर ब्रेथ एंड योर मेंटल स्ट्रक्चर। तो वो भी एक साइड बेनिफिट है कि आपका मेंटल स्ट्रक्चर को भी वो बहुत ही स्टेबल कर देता है। मगर द मेन थिंग इज की परसेप्शन। और इसके बारे में कोई डाउट है आपको जो आप पूछना चाहोगे मुझसे? तो कितना दिन लगता है या कितना समय लगता है किसी को ये सीखने में? ये बस एक आप सिंपल 1.5 आवर्स यानी 1.5 घंटे में आप ये प्रैक्टिस सीख लेते हो। आप 1 डे का ये प्रैक्टिस होता है। उसके बाद में आपको ये रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ता है दिन में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर हम मुंबई या थाने में हैं तो हम यहाँ ये कहाँ से सीख पाएँगे? मुंबई में तो बहुत सारे टीचर्स हैं, पर्टिकुलरली अगर थाने में आपको सीखना है तो मैं थाने में ऑफ़र करता हूँ। मैं और टीचर वंदना है। तो अभी अपकमिंग प्रोग्राम जो नेक्स्ट आ रहा है वो फ़रवरी में आ रहा है। तो उसके डेट्स सारे मैं आपको शेयर करूँगा। ये संडे को हो रहा है उतना मुझे पता है। मगर एग्ज़ैक्ट कौन-सा फर्स्ट वीकेंड है या सेकंड है वो मैं आपको डेट्स तो शेयर करता हूँ। उससे आप आ सकते हो। हालाँकि ये प्रैक्टिस हम सिंपल इंग्लिश में करते हैं। मगर जो कोई भी जिन्हें भी तकलीफ़ होती है ज़्यादा इंग्लिश समझने में, तो उनको हम हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता ही देते हैं। इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। ओके अन्ना, थैंक यू। ओके, नमस्कारम। नमस्कारम।